लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है लगातार कि वहां पर शिवलिंग देखने को मिला है। सबसे पहला सवाल कि आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो हिंदू पक्ष दावा नहीं कर रहा है। वहाँ जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और जो सर्वे हुआ है उसमें स्पष्ट हो गया है कि वहाँ देवादिदेव महादेव का शिवलिंग है और नंदी, नाग, त्रिशूल जो सारा सर्वे में सामने आया है। और वो फोटो सारे जो मीडिया के द्वारा समाचार पत्रों में और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब लोग देख रहे हैं। तो वहाँ ये तो बिल्कुल सिद्ध है, औरंगजेब एक दरिंदा था, वो इतना बड़ा राक्षस था, हमारी हजारों बहनों ने जोहर करना पड़ा, कितने लोगों का कत्लेआम किया। और उस व्यक्ति ने यहाँ आकर के भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर को तोड़ने का जो दुष्कृत किया है, उसके बाद भी अगर लोग यहाँ के हिंदुस्तान के लोग जो कहीं ना कहीं आपस में एक ही हैं, जिनके पूर्वज सब एक हैं, अगर कोई उनमें बोलता है तो ये बड़ा शर्मनाक है। लेकिन मैंने देखा कि जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि के मामले में पूरे हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज, सिख समाज और ईसाई पूरे भारत के लोगों ने समर्थन किया। इसी तरह से अद्भुत जो समर्थन मिल रहा है, मैं कल लखनऊ में था तो मैंने देखा कि काफ़ी मुस्लिम समाज के जो लोग वहाँ हमें मिले, वो लोग भी कहा कि ये बहुत गलत हुआ था। एक विदेशी आक्रमणकारी ने आकर के हमारे देश के अंदर की जो गंगा यमुना संस्कृति थी उसको तोड़ने का काम किया था और ये सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो काशी जी में तो जब सब क्लियर हो गया है और देवादिदेव महादेव का काशी नगरी सबसे न्यारी और सबसे प्यारी और सबसे प्राचीन है, तो उस विवाद के लिए मुस्लिम भी चाहता है कि इसका निस्तारण हो। लेकिन सर, मुस्लिम पक्ष तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और लगातार कहा जा रहा है कि सर्वे को बंद कराया जाए। अगर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष भी समर्थन कर रहा है, तो फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा कैसे? नहीं, मैंने कब कहा कि मुस्लिम पक्ष का, जो मैंने कहा ना, मुसलमान समर्थन कर रहा है। पक्ष तो जो पक्ष के लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं से उनको फंडिंग है, जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। तो वो तो निजी स्वार्थ में कुछ लोग हो सकते हैं, पक्ष का मतलब दो चार लोगों से किसी समाज का आप आकलन नहीं कर सकते। तो मुस्लिम पक्ष का इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जाना है दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको तो जिस तरह से भगवान श्री राम का जो आज भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है उसका स्वागत किया, उसके आधार पर उनका उसका समर्थन करना चाहिए था। इससे हिंदू मुस्लिम एकता जो इस देश की जनता चाहती है, हर धर्म के लोग चाहते हैं, इन्हें यही विवाद का निपटारा करना चाहिए था। लेकिन जो पक्ष वहाँ गया वो किसी ना किसी लालच में गया, किसी दबाव में गया है। और वो 4 दिन बाद क्लियर हो जाएगा कि भगवान शंकर जी का वहाँ मंदिर है, उसके बाद क्या करेंगे ये लोग। अभी मायावती ने कहा है कि धार्मिक स्थलों को जो है वो बीजेपी निशाना बना रही है और कभी भी यूपी का माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहन जी ने तो ऐसा जो कहा है एक संदेह जारी किया है। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने, जिनको ये लोग मानते हैं कि भाई पढ़े लिखे नौजवान हैं और युवा पीढ़ी ये सोचती थी कि वो प्रदेश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी ने कहा है कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ, उन्होंने संविधान का अपमान किया है। और इस तरह की पार्टियों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक पार्टियाँ नहीं है, ये लोग देश के अंदर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करके, हम लोग तो सबका साथ सबका विकास के साथ सबके साथ बिना भेदभाव के सबके लिए जो भी योजनाएं सरकार की उनको ज़मीन पर उतारते हैं। और माननीय अखिलेश जी की सरकार में क्या हुआ, कब्रिस्तान की बाउंड्री होगी, शमशान की नहीं होगी, हिंदू बेटियों को पैसे नहीं मिलेंगे, मुस्लिम को मिलेंगे। जो इन्होंने दीवार खड़ी की उसको माननीय योगी जी ने समाप्त किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश का और देश का मुसलमान माननीय मोदी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत आनंद के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। और वो चाहता है कि इस तरह के विवाद समाप्त हों, क्योंकि ये जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां थी, वो धर्म के आधार पर लोगों को बांटती थी और आरोप हमारे ऊपर लगता था। जब सर्वे हो रहा है और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज कर रही हैं, आप अपना कोई ये मांग कर सकते हैं कि हमारा भी कोई ना कोई डेलीगेट उसमें हो, जिससे कि हमको ये भरोसा रहे कि निष्पक्ष हो रहा है। लेकिन उसका केवल विरोध कर देना, देवादिदेव महादेव का विरोध करना, महाकाल जो है वो काल का भी काल है, उनका विरोध करना, उन्होंने अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है। उनको जाना चाहिए काशी जी में, माफ़ी मांगनी चाहिए। पिछले दिनों चुनाव में गए, लेकिन वहाँ ऊट पटांग बोल के आगे कि अंतिम समय में व्यक्ति आता है, तो उनकी पार्टी समाप्त होने से मुश्किल बची। उन्होंने माफ़ी मांग ली होगी शायद, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने भगवान के लिए कहा है, तो वो अपने परिवार को कम से कम बचा लें। पार्टी तो गई उनकी, पार्टी को बचा लें। हमको भी उनसे सहानुभूति है, वो कम से कम विपक्ष के नेता हैं और प्रदेश में लोग उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो उनका अगर सर्वनाश हो,
भगवान का महाकाल की उनके ऊपर जो तीसरा नेत्र खुल जाए, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए और इसमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव हो या ओवैसी हो, अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है चूंकि मुख्य मुद्दों से भटकाया जाए देश के लोगों को, बेरोजगारी हो या तमाम मुद्दे हो। ओवैसी कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया है, अब ज्ञानवापी को हम नहीं खोएंगे। अब एक बात बताइए, हिंदू मुसलमान हम करते हैं क्या? अखिलेश जी कह रहे हैं मुसलमान के साथ हैं, बीजेपी ने तो कभी नहीं कहा हम हिंदुओं के साथ हैं। बीजेपी तो कहती है, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं 130 करोड़ लोगों को परिवार बताते हैं, अखिलेश जी खुद कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, तो इसमें ही क्लियर है। रही ओवैसी की बात, तो ओवैसी के बारे में तो सबको पता है कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो कट्टरपंथी मुल्क हैं, जो भारत के अंदर इस देश की जो एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, और जहाँ जितना आतंकवादियों को फंडिंग होती है तो इनको ISI से फंडिंग होती है, ये तो सब प्रमाणित बातें हैं। तो ओवैसी की बात का क्या महत्व है? ओवैसी को तो परमानेंट जेल में डाल देना चाहिए। ओवैसी जैसे व्यक्ति भी अगर राजनीति कर रहे हैं भारत में, तो और वहाँ के लोग उनको वोट कर रहे हैं, तो उनको भी इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि लोगों ने समाप्त कर दिया है उन्हें, और इस बार चुनाव आएंगे तो ओवैसी वगैरह का नामो निशान नहीं मिटेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान का स्वर्ण काल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा, और जितने भी हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं जिनको ध्वस्त किया गया भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए, सबका पुनरुद्धार हो रहा है। अच्छी बात यह है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के इस बात का स्वागत कर रहे हैं, और इनकी किसी के बहकावे में कोई नहीं आ रहा है। आखिरी सवाल कि हिंदू पक्ष ये भी कह रहा है कि जहां पर शिवलिंग मिला है वहां पर पूजा पाठ भी करने दिया जाए। आपकी क्या मांग है और क्या लगता है आपको कि क्या जहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है वहां पर पूजा पाठ शुरू कर देना चाहिए? देखिए, देश की उन्नति के लिए मेरा निजी राय है, देश की उन्नति और तरक्की के लिए जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं जिनको क्षतिग्रस्त किया गया, जिसके कारण जो आशीर्वाद इस देश के लोगों को और इस देश को मिलना चाहिए भगवान का, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। नहीं तो वो तो 1 मिनट में खाली हो जाएगा, 1 मिनट में तूफान आएगा। लोगों ने केदारनाथ जी में वहाँ अतिक्रमण करने की और वहाँ गलत कार्य शुरू करने की कोशिश की, एक झटके में सबको बहा दिया। इसी तरह से महादेव जिस दिन चाहेंगे उनका तीसरा नेत्र खुलेगा, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं तबाह हो जाएंगे। तो भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन ये समय है कि जितने भी हमारे जो स्थान हैं जिनमें हमारी, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो या भगवान के जिस तरह से मथुरा जी में, काशी जी में है, या और भी किसी जगह पे हैं, तो उनका पुनरुद्धार हो, जिससे कि जो देवीय शक्तियाँ जागृत हों और भारत के लोगों की उन्नति हो और भारत विश्वगुरु बने। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भारत की उन्नति हो और भारत आगे बढ़े। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।